हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी भगवत गीता के इस ज्ञान को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आज का मैं ये भगवत गीता के 8वां अध्याय का ये श्लोक ले रहा हूँ। आप जाकर अवश्य देखना और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य सुने, आपका जीवन अवश्य बदलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अध्याय। अनासित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सत्यासी च योगी च न निर्घृणं चक्रियः। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करके कहता हूँ कि श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और कर्म अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं है। यम सत्यासीमिता प्राहु योगम तम बुद्धि पांडव न हस्यत्यस्य स श्लोकम योगी भवति कथनच। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरूढ़ आरूढ़ क्षोम नुयोग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्रतिमाएं निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उसे योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेनिद्रियासु न कर्म स्वन् पुष्यते सर्वशस्ति साफी योगारूढ़स्ते दुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रिया के भोग में और न कर्मों की आसक्ति होता है, उस काल में सर्व कल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उदर दामतनाम नात्मानो सद्यत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरांतमनः। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधा गति में न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और वह आप ही अपना शत्रु है। बंधु रातमानस्य यनात्मयत्वात्मनः जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीत गया है, उसलिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जित तामन प्रशांतमस्य परमात्मा समाहितः शीतो सन सुखदः खेसु तथा माना पमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतः करने की वृत्तियों भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है, और अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान त्रिमात्मा कुटस्थो विजेतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सम लोस्मास्तान्यम।
जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुनिमित्रादि युदासीन मदरस्त्य द्वेष बंधसु साधु स्वसी च पापेषु समबुद्धि विश्विष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गणमुने धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाले अनंत श्रेष्ठ है। योगी युगित सतत मात्मानः रहसि स्थितः एकाकी यत् चितात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अगला श्लोक। शुचय देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन मात्मनः नात्युची चतनम नाति नीचम शैलाजीन कुशोत्रम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, पक्षापदित रहित दोनों ओर की भलाई चाहने वाला होता है। तत्र काग्रम मनः कुत्वा यत् चिते निन्द्रियो यकीर्यः उपविश्यासने युग्या धोग मात में विशुद्ध। उस आसन पर बैठकर चित्त और ज्ञान इंद्रियों क्रियाओं को वश में रखने वाले, मान के एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सम काय शिरो ग्रीवः धार्य चलम स्थिरः संप्रक्ष नासिकाग्रः स्व दिश चयन वक्योलम। काया सिर और गल को समान एवं अचल धारणा करके और स्थिर होकर अपनी नासिकों के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगत भ्री ब्रह्म चर व्रते स्थितः मनः संयमस्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी को व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण करने वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रायण होकर स्थित होवे। युद्धेष्वन् सदा मांतनम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण प्रमाह मंतस्य स्था मगीक्षयति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्रतस्तु योगी अस्ति न चैकांत प्रांतवशः न चाति स्वप्रसलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वालों का, न बहुत शयन करके स्वभाव लोगों का और न सदा जागने वालों ही सिद्ध होता है। युक्त हार
विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभाव बोधस्य योगी भवतु दुःखः दुख का नाश करने वाला योग तथा यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य सोने तथा जागने वाला ही सिद्ध होता है। यथा विनियतम चित्त मात्यम येवा त्रिष्टे नि सपुह सर्व का में भव्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोग से स्पृह रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्तो नेहते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चितस्य युगतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान लगाए हुए योगी जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो प्रमते चितम निरदुषम योग सेव्या यत्र चैवा मनमात्मन पश्य तरमात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि था परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा ही संतुष्ट रहता है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।